नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष शैलजा ने हरियाणा विधानसभा में सरकार द्वारा लाई गई राइट टू रिकॉल बिल को लोकतंत्र पर प्रहार बताया है। उन्होंने कहा है कि यह बिल पूरी तरह से जन विरोधी है। इसके साथ ही शैलजा ने प्रदेश में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर उच्च स्तरीय जांच करवाने और मेडिकल कॉलेजों में MBBS की फीस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है। कॉलेजों में जिन विद्यार्थियों के दाखिले अभी तक नहीं हुए हैं या फिर जो अपना आवेदन ही नहीं कर पाए थे, उनके लिए गुड न्यूज है। ऐसे विद्यार्थी अब 13 नवंबर तक उच्चतर शिक्षा विभाग के पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने संकाय बदलना है वो भी 13 नवंबर तक बदल पाएंगे। ये सुविधा सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए होगी जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है। दूसरी तरफ जिन विद्यार्थियों का दाखिला हो चुका है तथा वो किसी सब्जेक्ट को छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें कॉलेज में जाकर एप्लीकेशन देनी होगी तथा विषय कॉलेज में ऑफलाइन ही बदला जाएगा। विद्यार्थी विषय तभी बदल पाएंगे जब उन्हें जो दूसरा विषय लेना है वो खाली होगा। कॉलेजों में बची हुई सीटों के लिए एक बार फिर से 9 से 14 नवंबर तक फिजिकल काउंसलिंग चलेगी तथा सीटों को भरा जाएगा। कॉलेजों में इससे संबंधित उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से पत्र प्राप्त हो चुका है। दुष्कर्म और हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बीती 24 अक्टूबर को एक दिन की पैरोल मिली थी। हरियाणा सरकार ने 24 अक्टूबर को राम रहीम को पैरोल दिलवाई थी। डेरा प्रमुख दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। राम रहीम को अपनी बीमार मां से मिलने के लिए एक दिन की पैरोल मिली थी। वह गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती हैं। डेरा प्रमुख को सुनारिया जेल से गुरुग्राम अस्पताल तक भारी सुरक्षा के बीच ले जाया गया। राम रहीम 24 अक्टूबर को शाम तक अपनी बीमार मां के साथ रहा। राम रहीम की सुरक्षा एवं निगरानी में हरियाणा पुलिस की 3 टुकड़ी तैनात थी। एक टुकड़ी में 80 से 100 जवान थे। डेरा प्रमुख को जेल से पुलिस की एक गाड़ी में लाया गया जिसमें पर्दे लगे हुए थे। गुरुग्राम में पुलिस ने अस्पताल के बेसमेंट में गाड़ी पार्क की और जिस फ्लोर में उसकी मां का इलाज चल रहा था उसे पूरा खाली करा दिया गया था। इसके बाद राम रहीम ने अपनी बीमार मां से मुलाकात की। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बीते 24 अक्टूबर को एक दिन के पैरोल देने पर बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि बीमार मां से मिलने के लिए एक दिन की पैरोल दी गई थी और जेल मैनुअल के हिसाब से एक दिन की पैरोल देने का अधिकार जिला जेल के अधीक्षक के पास है। उन्होंने जोड़ा कि गुरमीत के केस को देखते हुए ज्यादा समय के लिए पैरोल देने का अधिकार कोर्ट और सरकार के पास है। बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए बिजली मंत्री ने कहा कि मुकाबला कड़ा है लेकिन बीजेपी की जीत निश्चित है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान के विरोध के सवाल पर मंत्री ने कहा कि किसान कृषि कानूनों को समझ नहीं पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यह विरोध आढ़तियों व कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। मनेठी में प्रस्तावित एम्स निर्माण में एक बाधा का समाधान होने के साथ ही दूसरा विवाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने की राह रोक देता है। 2015 में हुई घोषणा के बाद से लगातार यह सिलसिला चला आ रहा है। एक के बाद एक आ रही बाधाओं से पार पाते हुए जैसे ही सरकार ने जमीन अधिकृत कर एम्स निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा रही थी कि एम्स निर्माण को लेकर करीब 3 माह तक संघर्ष करने वाली एम्स संघर्ष समिति ने मुआवजे के लिए नई शर्तें रखकर स्वयं निर्माण की गति पर ब्रेक लगा दिया है। प्रस्तावित एम्स के लिए नया विकल्प तलाशने की आहट से सक्रिय हुई एम्स संघर्ष समिति अब भी अपनी हट से पीछे हटती नजर नहीं आ रही है, जिसके लिए वह एक बार फिर नेहरू पार्क में सांकेतिक धरने से पूर्व की भांति संघर्ष का आगाज कर सकती है ताकि एम्स निर्माण में बाधा बन रही अपने मुआवजे की हट को पीछे धकेलकर एम्स निर्माण न होने का पूरा दोष सरकार के माथे पर मढ़ने का प्रयास कर सकती है। ऐसे में अब देखना बस यह होगा कि एम्स का मनेठी में ही बनेगा या मसानी व जिले से बाहर कहीं दूसरी जगह दूसरा ठिकाना मिलेगा। ताजा विवाद को देखते हुए किसी भी प्रकार की संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। पराली, फैक्ट्री और वाहनों के धुएं के अलावा धूल मिट्टी भी प्रदूषण के बढ़ने का प्रमुख कारण बनी हुई है। बहादुरगढ़ इलाके में सड़क किनारे मौजूद रोडी क्रैशर स्टॉक पर दिन भर उड़ती धूल वातावरण में मिलकर लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए खनन विभाग के अधिकारियों ने बहादुरगढ़ में दस्तक दी। अधिकारियों ने यहाँ कई स्टॉक का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, संचालकों को नियमित पानी का छिड़काव करने व लाइसेंस बनवाने की हिदायत दी। दिल्ली के बाद हरियाणा में भी पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, प्रदूषण और कोविड-19 के प्रसार के जोखिम को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने राज्य में पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। पटाखों के कारण होने वाले प्रदूषण से कोविड-19 के प्रसार के जोखिम को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने राज्य में पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह खुलासा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। हरियाणा में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं।
अब नया घोटाला करनाल में सामने आया है। यह मार्केट कमेटी में धान खरीद घोटाला हुआ है। मार्केट कमेटी के सचिव सहित 29 के खिलाफ करोड़ों के फर्जी गेट पास काटने के आरोप में सिटी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले की पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर समीर वशिष्ठ ने मार्केट कमेटी करनाल के सचिव सुंदर सिंह और उनके सहयोगी तथा कई आड़तियों के खिलाफ संगीन धाराओं में 120B, 420, 467, 468 और 471 में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उन्होंने विगत दिनों नई अनाज मंडी करनाल में जब जांच की तो पाया गया कि मार्केट कमेटी करनाल द्वारा लगभग 25,000 क्विंटल धान के फर्जी गेट पास काटे गए हैं। इस मामले के प्रकाश में आने के बाद मार्केट कमेटी करनाल और इस घोटाले के आरोपियों में खलबली मच गई है। आरोप है कि सुंदर सिंह ने अपने पद की गरिमा को तार तार करते हुए अपने स्तर पर धान खरीद से पहले लगभग 10 से 12 प्राइवेट कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात किया था। बताया जा रहा है कि सुंदर सिंह के पास ऑनलाइन गेट पास काटने का पासवर्ड और संबंधित पिन कोड थे, जिसका गैर जिम्मेदाराना से इस्तेमाल किया गया और यह फर्जीवाड़ा कर दिया गया। हरियाणा में कृषि भूमि के इंतकाल, कब्जे और बंटवारे को लेकर होने वाले विवाद व झगड़े बंद होंगे। किसानों को अब खेती के लिए खरीदी गई भूमि या उसके हिस्से का इंतकाल कराने और कब्जा लेने के लिए वर्षों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही हिस्सेदारों की सहमति के बगैर ही खानाकाज से अनुचित रूप से गिरदावरी किसी के भी नाम कराने पर रोक लगेगी। इससे जमीन से जुड़े झगड़े खत्म होंगे। विधानसभा ने शुक्रवार को पंजाब भू राजस्व हरियाणा संशोधन विधेयक पर मुहर लगा दी है। खून के रिश्ते व पति पत्नी को छोड़कर जमाबंदी और इंतकाल में शामिल सभी हिस्सेदारों के लिए अनिवार्य रहेगा कि वह कानून लागू होने के 6 महीने के भीतर आपसी सहमति से जमीन का बंटवारा कर लें। राजस्व अधिकारी से अनुरोध करने पर यह समय 6 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। 1 साल में भी अगर आपसी बंटवारा नहीं किया जाता तो राजस्व अधिकारी अपने स्तर पर तकसीम की कार्रवाई 6 महीने में पूरी करेंगे। हरियाणा के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS और PG कोर्स करने के लिए विद्यार्थियों को अब मोटी फीस चुकानी होगी। हालांकि बदले में सरकार उन्हें अपनी गारंटी पर ऋण भी दिलाएगी, जिसे वह रोजगार मिलने के बाद 7 साल तक चुका सकेंगे। MBBS के विद्यार्थियों को पहले साल जहां 80,000 रुपए फीस देनी होगी, वहीं इसके बाद हर साल शुल्क में 10% इजाफा होगा, यानी कि दूसरे साल 88,000, तीसरे साल 96,800 रुपए और चौथे साल 1,06,480 रुपए फीस देनी होगी। पूरे कोर्स के लिए 3,71,280 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। हालांकि फीस बढ़ोतरी के बावजूद पंजाब की तुलना में हरियाणा में मेडिकल की पढ़ाई सस्ती होगी। पंजाब में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 1.5 लाख रुपए फीस ली जा रही है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में MBBS की सालाना फीस 60,000 रुपए है और चंडीगढ़ में सिर्फ 25,000 रुपए।